सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा एन सेयोंग ने। तो अभी हाल ही में हुए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल में साउथ कोरिया की एन सेयोंग ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि जो भारतीय शटलर हैं पीवी सिंधु, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। आपको याद होगा पीवी सिंधु ने 2018 में गोल्ड मेडल जीता था इसी टूर्नामेंट में, और ये खिताब पाने वाली वे एकमात्र भारतीय बनी थी। अभी आपको याद होगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को, और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था ताइवान की ताई जू यिंग को। उससे पहले इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट हमने देखा था, उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता था जापान के केंटो मोमोटा ने, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था साउथ कोरिया की एन से यंग ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर होगा श्रुति सितारा। तो 2021 मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब केरल की मूल निवासी श्रुति सितारा को दिया गया है, और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी पूजा बदलानी मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता था। वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता था। पर्ल अग्रवाल फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता था। एक रश्मि माधुरी का नाम भी याद रखना, मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब जीता था इन्होंने। और एंड्रिया मेजा का नाम भी याद रखना, मैक्सिको की हैं ये। 69th मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब इन्होंने जीता था। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2021 को जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं ये लुइस हैमिल्टन, और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर है? तो मर्सिडीज के, जिन्होंने भी सऊदी अरब फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। ये उनका 104वां खिताब है, और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सऊदी अरब ने पहली बार फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया और इसको जीत लिया लुइस हैमिल्टन ने। और सेकंड नंबर पर रहे रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपन, थर्ड नंबर पर रहे मर्सिडीज के वोल्टेरी बोटास। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, वेतन दर सूचकांक यानी कि वेज रेट इंडेक्स की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? तो आंसर होगा 2016। तो वेतन दर सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या है? 2016 है। पहले इसका आधार वर्ष बेस्ड ईयर था 1963 to 65। और इस सूचकांक को कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो श्रम व रोजगार मंत्रालय। और ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, क्या बताता है? वेतन की दरों में जो परिवर्तन हुआ है उसको ये इंडेक्स शो करता है। अच्छा, जब भी रैंकिंग एंड इंडेक्सेस की बात आती है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है,
ने अभी इसे जारी करना बंद कर दिया। लास्ट टाइम 2020 में, यानी कि भारत की रैंक इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में क्या थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक थी 63। बताओ मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें भारत की रैंक रही 131। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया, इसको नीति आयोग जारी करता है और इसमें टॉप पर रहा था केरल, लास्ट में था बिहार। अभी भुखमरी सूचकांक आया, उसमें भारत की रैंक क्या रही बताओ? 101। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें 142 नंबर पे रहा भारत, टॉप पे रहा नॉर्वे। और इसको कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक्यूवेरिन सैन्य अभ्यास का भी 11वां संस्करण शुरू हुआ? तो आंसर होगा मालदीव। तो एक्यूवेरिन एक्सरसाइज, पहले तो ये याद रखो, ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। अभी इसका 11वां संस्करण हुआ। कब से कब तक? 6 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। कहां पे? मालदीव में। अच्छा, मालदीव से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बन जाता है कि मालदीव के विदेश मंत्री कौन है? और विदेश मंत्री क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये जो विदेश मंत्री थे, इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। अभी ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76th सेशन के अध्यक्ष बने थे, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ, अभी भारतीय थल सेना और वायु सेना के बीच में दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ था। कहां पे? जैसलमेर के रेगिस्तान में। इससे पहले हम लोगों ने, आपको याद होगा, दोस्ती एक्सरसाइज पढ़ा था, जो कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ था। कहां पे? मालदीव में ही। याद रखना, शक्ति नाम का जो एक्सरसाइज है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है, जबकि समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपा था, जिसका नाम रखा था शक्ति। उसके अलावा अभी भारत और यूके के बीच में पहला कोंकण शक्ति 2021 एक्सरसाइज हुआ था अरब सागर में। हमने यूके के साथ अजय वॉरियर नाम का एक्सरसाइज भी किया था उत्तराखंड के चौबटिया में इसी साल, आपको याद होगा। अच्छा, नेपाल के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। इस साल सितंबर में की थी हमने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज हमने की थी ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ऑस्ट्रेलिया में ही। और सिंगापुर के साथ हमने सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज की थी। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। जपड़ 2021 एक्सरसाइज, ये कहाँ पे हुई थी? रशिया में। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ओडिशा हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 का खिताब जीता? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जो कि उड़ीसा में हुआ, उसे अभी जीत लिया है किसने? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? जर्मनी को। और याद रखना, ये दूसरी बार है जब अर्जेंटीना ने पुरुष जूनियर विश्व कप का खिताब जीता है। तो आप देखोगे इसमें पहले स्थान पे रहा, यानी कि खिताब जीत लिया अर्जेंटीना ने। दूसरे स्थान पे जर्मनी रहा और तीसरे स्थान पे रहा फ्रांस। भारत इसमें चौथे स्थान पे रहा। वैसे जर्मनी जो है ये सबसे सफल टीम है जिसने 6 बार ये टूर्नामेंट जीता है। उसके बाद भारत ने 2 बार ये टूर्नामेंट जीता है। देखो, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस आयर्स है, प्रेसिडेंट एल्बर्टो फर्नांडिस, करेंसी है अर्जेंटिनो पीसो। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान मिलेंगे ना, उनको क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। देखो, अर्जेंटीना से आपको जरूर याद आएगा, कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता अर्जेंटीना ने, जबकि यूरो कप 2020 का खिताब जीता था इटली ने। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होंगे? कतर, दोहा में। और अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता भारत ने। इसमें हराया था भारत ने नेपाल को। अभी फीफा रैंकिंग आई थी, उसमें भारत 106 स्थान पर है, टॉप पे बेल्जियम है। डूरंड कप किसने जीता? फुटबॉल क्लब गोवा ने, कोलकाता में हुआ था ये भी। और अभी 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी'ओर खिताब जीता था लियोनल मेसी ने। महिलाओं में जीता था एलेक्सिया पुटेलस ने, स्पेन की है ये। बाकी तो आप ये याद रख लो सिंपल सा कि फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फिनिटो। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग ने किस नाम से भारत का पहला सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया? तो आंसर होगा संध्याक। तो GRSE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने फर्स्ट ऑफ क्लास
स्वदेशी सर्वेक्षण पोत संध्याक को लॉन्च किया है। ये सर्वेक्षण पोत बंदरगाहों और बंदरगाह यानी कि बंदरगाह मतलब होता है पोर्ट, तो बंदरगाह के दृष्टिकोणों के पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौवहन चैनलों और मार्गों के निर्धारण में सक्षम है। ये जहाज समुद्री सीमाओं का सर्वेक्षण करने और समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों के संग्रह में भी सक्षम है। इसका नाम है INS संध्याक। अच्छा बताओ, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? INS ध्रुव। इसको बनाया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। INS वेला अभी हमने पढ़ा था, भारतीय नौसेना में शामिल हुई चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला इसका नाम है। ये चौथी है, इससे पहले तीन कौन कौन सी है? INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंज। चलो बताओ, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण अभी किया गया था, उसका नाम क्या है? धवन-1 उसका नाम है। बढ़ते नाम। चलिए बताइए, निजामुद्दीन बस्ती ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित एक संरक्षण परियोजना है? तो आंसर होगा, तो यूनेस्को ने भारतीय राजधानी में निजामुद्दीन बस्ती में संरक्षण प्रयासों के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। तो निजामुद्दीन क्षेत्र में हुमायूं का मकबरा, हजरत निजामुद्दीन बस्ती की सदियों पुरानी बस्ती शामिल है। अच्छा, यूनेस्को से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होगा, अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर कौन बन गई? तो आंसर होगा नाओमी कावासे। जापान की फिल्म निर्देशक हैं ये। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे उजाले हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अलका उपाध्याय को। तो अभी केंद्र सरकार ने अलका उपाध्याय को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा, इनके अलावा बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव हैं संजय बंदोपाध्याय, उनको भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। और सुदीप कुमार नायक को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बाकी प्रश्न में तो आप अलका उपाध्याय का नाम जरूर से याद रखना। और संबित पात्रा भी हमने पढ़ा था, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने ये। पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बने ये। और विवेक जौहरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन बने ये। वैसे सड़क व राजमार्ग मंत्री हमारे नितिन गडकरी हैं, और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन जाएंगे कौन? अलका उपाध्याय। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार आपन बजट वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री कौन? हेमंत सोरेन। उन्होंने रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल और राज्य के वित्त विभाग के द्वारा तैयार एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल के माध्यम से होगा क्या? राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है। बाकी आपको बताएं, कैपिटल इसकी रांची हो गई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। उसी तरह से आपको याद होगा, कोविड महामारी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए अमृत वाहिनी एप्लीकेशन और चैटबोट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में टॉप पे रहा था झारखंड, और शहरों की रैंकिंग में टॉप पे था भोपाल। उसके अलावा याद रखना, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए संजीवनी वाहन नाम से ऑक्सीजन ट्रक भी लॉन्च किए गए थे। और चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी झारखंड में ही किसान फसल राहत योजना भी शुरू हुई थी। यहीं पे ही समर अभियान भी शुरू हुआ था कुपोषण को कम करने के लिए। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो आंसर होगा परसेवरेंस को। परसेवरेंस मतलब होता है दृढ़ता। तो ये एक ऐसा शब्द है जो पिछले 12 महीनों की कई चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के लोगों की कभी हार न मानने की अदम्य इच्छा को दर्शाता है। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। अच्छा बताओ, नासा ने मंगल पर कौन सा रोवर भेजा था? परसेवरेंस रोवर भेजा था।
तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना? परसेवेरेंस को। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैरियम वेबस्टर ने वैक्सीन को चुना, ऑक्सफोर्ड ने वैक्स को चुना और कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT नॉन फंजिबल टोकन को चुना था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी इन एजुकेशन में सुधार लाने के लिए किसने $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला, फिलीपींस में। स्थापना होती 1966 में। प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको असाकावा है। हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन को। और ये कहां के? डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं। वुमेन्स में पूछेंगे तो ताइवान की ताई जू यिंग चुनी गई है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलालंपुर, मलेशिया। याद रखना, आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइस, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मतलब जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया ना, जो भी आपके जानकार हो गए, वहां पे प्लीज इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना और इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।